हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यायपालिका से जुड़ी कुछ ऐसी खबर है जो न्यायपालिका के जो निर्णय होते हैं वो अक्सर क्यों ढीले होते हैं। आखिर फांसी की सज़ा होने के बाद भी अपराधियों को फांसी क्यों नहीं हो पाती जल्दी से, इसका क्या कारण है? ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसा हम जानते हैं कि जब कोई अपराधी संगीन जुर्म करता है, जो जिसका जितना संगीन अपराध उतनी संगीन सजा। यहाँ सजा के हिसाब से व्यक्ति को सजा पाने का हक है और वो सजा पाते हैं। न्यायपालिका का काम ही है कि जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, और कुछ ऐसे संगीन अपराधों में उनको कड़ी सजा मिल भी जाती है, लेकिन कानूनी दांवपेच की वजह से वो अक्सर बचते रहते हैं। इससे न्यायपालिका की न्याय पर एक साख हो जाती है कि क्या व्यवस्था हो जाती है कि अपराधी को फांसी की सजा होने के बाद भी फांसी नहीं दी जाती। कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं कि कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई अपराधी को और कुछ ही दिनों में पता चला कि उसकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। ये सारी घटनाक्रम की वजह क्या है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अपराध हमारे भारत देश में होते हैं। नए नए तरह के अपराध संगीन जुर्म किए जाते हैं और न्यायपालिका को सशक्त बनाने का सतत प्रयास किया जाता है। आजादी के बाद से ही न्यायपालिका को एक ओहदे का दर्जा दिया गया है कि वो सभी चीजों की वो निरीक्षण करने का उसे अधिकार है। तो इसी के तत्वाधान में मैंने आज यही बताया कि फांसी अगर किसी को होती है तो उसे फांसी जल्दी क्यों नहीं हो पाती। सबसे ज़्यादा हमारे देश में फांसी पाने की जो संख्या है लगभग बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने पढ़ा है हाल ही में कि अब तक 941 अपराधियों को फांसी की सज़ा दी गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फांसी की सज़ा पाने वाले हैं वो अधिकतर उत्तर प्रदेश के हैं, यानी कि 119 अपराधियों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन अभी तक उनमें से किसी को भी फांसी पर नहीं लटकाया गया। पहली बात तो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ की जो अपराध की जो छानबीन होती है वो काफ़ी डिले होता है, कभी लेट होता है। वो थाने से लेकर अदालत तक की जो कार्रवाई है वो काफ़ी लचीली और काफ़ी सुस्त है, क्योंकि कोई भी अधिकारी उतनी संजीदा शक्ति ईमानदारी निष्ठा से उस केस की छानबीन नहीं करवाता है। अगर कोर्ट में मैटर चला गया तो उसमें भी काफ़ी वक्त लगता है। अपराधी के आए दिन तारीख पे तारीख दी जाती है, डेट पे डेट उनको दी जाती है, और इस तरह से चक्कर के चलते चलते अपराधी का जो मनोबल होता है वो और भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि सुनवाई नहीं होती है, कोर्ट न्याय फैसला ऐसा है कि नहीं देती है, लेकिन वो जो न्याय त्वरित होना चाहिए, जो जल्दी न्याय मिलना चाहिए, वो जरा सा देर में मिलता है और मिलने के बाद भी देर होती है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो फांसी की सजा पाने वाला काफी सालों तक जीवित रहता है अपराध करने के बाद। तो जैसे थाने में कोई रिपोर्ट करवाता है तो वहाँ से पूरी कानूनी प्रक्रिया कराई जाती है, किसी से न्यायालय में जाता है, जिला अदालतें होती हैं, वहाँ पर काफ़ी साल के बाद जब केस नहीं होता है तो वो हाईकोर्ट में आ जाते हैं। राज्य के जो हाईकोर्ट होते हैं वहाँ पर ये फैसले स्थगित कर दिए जाते हैं, स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, और फिर यहाँ पर भी कानूनी बातें चलते हैं। और इस प्रक्रिया में काफ़ी जो धन लगता है वो तो लगता ही है, सबसे ज़्यादा समय लगता है। और इसकी वजह से और दूसरा जो कारण है वो है राजनैतिक हस्तक्षेप। अगर कोई गरीब है, असहाय है, उसने मजबूरी में किसी की हत्या कर दी, उसने अपराध कर दिया, हालांकि उसका इरादा नहीं था बट अपराध हो गया, उसे तो तुरंत सजा मिल जाती है, क्योंकि उसके पास ना कोई केस लड़ने वाला है ना कुछ होने वाला है, उसने सारे अपने अपराध भी कबूल कर लिए हैं। तो वो क्या हो जाता है, कोई बेचारा तुरंत उसको सजा हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे बाहुबली हैं जो धन बल का प्रयोग करते हैं, और वो क्या होते हैं, कानूनी जो धन बल की वजह से कानूनी प्रक्रिया से वो खेलते रहते हैं, बचते रहते हैं। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ की जो न्याय जो व्यवस्था है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। अब पता चला कि किसी व्यक्ति को संगीन जुर्म किया, किसी की हत्या कर दी। अभी मैंने जैसे जिक्र किया था कि जैसा जिसका अपराध, जितना जिसका संगीन अपराध होगा वैसे ही उसकी सजा होगी, वैसे उसको सजा दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाएगी। क्रूरतम से क्रूरतम रेयर केस में ऐसे जो है
कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। पता चला कि कोर्ट ने ये फैसले में आपने कह दिया कि अभियुक्त को फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। अब फांसी को दे दिया गया है। अब हमारे यहाँ क्या हो जाता है, जो हमारे यहाँ जो मर्सी पेटिशन होता है, जो दया याचिका होती है, कोर्ट के न्यायालय के निर्णय के 30 दिन के भीतर अपराधी पक्ष के लोग जो एडवोकेट होते हैं वो देश के राष्ट्रपति को दया याचिका के लिए रिट दायर करते हैं। उसमें भी काफ़ी लोचा होता है, काफ़ी प्रक्रिया होती है। फांसी की सजा ठुकरा दी जाती है, फिर भी याचिका फिर दायर की जाती है। तो ये इतना लंबा जो प्रोसेस चलता है, इसकी वजह से अपराधियों को काफ़ी समय मिल जाता है और इससे जो होती है देश की जो न्याय प्रणाली की जो पद्धति है वो काफ़ी बाधित होती है, अवरोधित होती है। वैसे भी हमारे देश में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा केस लंबित हैं हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालयों में। उनका निस्तारण नहीं हो पाता है। उसके भी कई वजह हैं। अमेरिका जैसे विकसित देशों में जजों की संख्या भी काफ़ी पर्याप्त है, उसमें भी काफ़ी संख्या में जज होते हैं और वहाँ तुरंत प्रक्रिया होती है, वहाँ पर कोई भी दया याचिका नहीं होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी दे दी तो फिर उसमें किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। मगर वहीं हमारे देश में जो उच्चतम न्यायालय है और राज्य के जो न्यायालय हैं, वहाँ पे जजों की जो संख्या है वो ना के बराबर है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो 10,000 में एक जज काम करता है। तो सोचो जब 10,000 केसों में अगर एक जज काम करेगा तो निर्णय स्वाभाविक है देर होगा, विलंब होगा। और यही इसका कारण है। महिला जजों की हमारे देश में बहुत ज़्यादा कमी है। किसी किसी कोर्ट में तो एकदम भी जज नहीं है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट को ही ले लीजिए, कोई भी एक महिला जज नहीं है। बिहार में ले लीजिए, कोई महिला जज नहीं है। ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ के हाई कोर्ट में या जिला अदालतों में महिला जज नहीं है। तो ये सब इतनी ज़्यादा जब केसेस होते हैं तो जज को भी पर्याप्त होने चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जजों की संख्या बहुत कम है और इसकी वजह से भी हमारे यहाँ जो न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी देरी आ जाती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो एक अपराधी को सजा होने के बाद भी वो बड़े आराम से ऐसा लगता है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के जो अपराधी वो डरते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ उसको जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको जेल के नाम पर उनको खातिरदारी की जाती है, उनको आवभगत किया जाता है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जबकि एक अपराधी को जो सभी अपराधियों की भांति ही पेश किया जाता है। तो ये सारे कारण हैं जो देश में अपराधों की जो संख्या बढ़ती जा रही है और जो सजा पा चुके हैं उनका भी काफ़ी निस्तारण नहीं हो पाता है। ये सभी कारण है पीछे। अभी मैं क्या बता रहा था कि जब राष्ट्रपति के पास वो दया याचिका जाती है तो राष्ट्रपति उस पर विचार करता है, क्योंकि हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सर्व क्षमा दे सकता है। सिर्फ राष्ट्रपति के पास से अधिकार है कि वो अपराधों को, किसी की फांसी की सजा को भी वो माफ कर सकता है। लेकिन इतिहास में अभी अब तक ऐसा नहीं हुआ है, किसी भी राष्ट्रपति ने अब तक किसी को भी माफ नहीं किया है। माफ भी क्यों करे? क्योंकि जो अपराध करे तो वो क्षमा के लायक तो है नहीं है जो तुम्हें क्षमा किया जाए, क्योंकि अपराध तो एक अबोध व्यक्ति से होता है। लेकिन जब एक समझदार हो और आप अपराध करते हैं तो फिर आपको क्षमा का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है कि आपको क्षमा किया जाए। अब पता चला कि राष्ट्रपति ने उनको जो है रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया कि नहीं, इनको सर्व क्षमा नहीं दी जाएगी। अब पता चला कि फिर उनको जेल में डाल दिया गया, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरह से जो देरी होती है वो हमारे यहाँ काफ़ी ऐसा ही होता है और अपराधी भी जो है निडर हो जाते हैं। तो ये सोचने वाली की बात है कि आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से केसेस लंबित पड़े हुए हैं, केसों के अंबार लगे हुए हैं, मगर आज तक उनका सही से निस्तारण नहीं पाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो दूरदर्शिता है, पारदर्शिता है, वो न्यायपालिका को अपनाना चाहिए और संसद में भी ऐसे विधेयक लाने चाहिए जिससे कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी तेज तरलता आए, सुगमता आए, ताकि अपराध की प्रवृत्ति को भी कम किया जाए और जो बोझ है, जो न्याय से अभी तक पीड़ित है, अभी तक उनको न्याय नहीं मिलता है, तो वो काफ़ी निराश करने वाला होता है। अभी देख लीजिए जो 8 या 9 अगस्त को बंगाल में जो रेप कांड हुआ था, अब उसी में देख लीजिए अभी तक अपराधी पूरी तरह से वो साबित ही नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कबूल भी कर लिया, तब उसमें भी छानबीन चल रही है। तो अब इसमें भी काफ़ी लंबा चलने वाला है, 1-2 साल हो सकता है। तो ये बड़ी एक दयनीय स्थिति है हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है और जो CBI है, उन सबको भी त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, तुरंत साक्ष्य जुटाने चाहिए और फिर जो दोषी है बस उनको सजा हो जाने के बाद फिर अब उसमें कोई
ये गुंजाइश नहीं होना चाहिए कि अभी दयाज का देना है, अभी फिर से वो करना है, अपील करना है, निचली अदालत में करना है। ये सब करने का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ कोर्ट का टाइम जो होता है वो वेस्ट होता है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सजा एक बार किसी को दे दी जाती तब उसमें किंतु परंतु का प्रश्न नहीं रह जाता। उसमें फिर आप निर्दोष होने का या अदोष होने का भी प्रमाण नहीं मांगा जाता। जब दोष सिद्ध हो जाता है तो फिर उसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी परिस्थितियों में भी देखना चाहिए कि हमें दूरदर्शिता लानी चाहिए, जिससे हमारी जो न्यायपालिका का जो गौरव है वो काफ़ी और भी जो विश्वभूति बने। और यही उम्मीद होती है कि आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे न्याय के लिए उनकी उम्र तक गुजर जाती है, उनको न्याय नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ऐसी कानूनी प्रक्रिया बहुत ही निराश करने वाली होती है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं। अपराध की श्रेणी बहुत ज़्यादा है। ये सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है, अब बहुत से कारण हैं, कितना तलाशेंगे कारण। और न्यायपालिका को तो निष्पक्ष ही होना चाहिए, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप को भी उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है वो बहुत खराब है। अन्य देशों में ऐसा नहीं पाएंगे आप, वहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रेसिडेंट हो या आम नागरिक हो, वहाँ सबके लिए समान अधिकार, कोई विशेषाधिकार नहीं कि किसी के लिए पर्टिकुलर प्रिविलेजेस दिए गए, ऐसा नहीं। वही न्याय की दृष्टि में सभी समान होते हैं, उसमें किसी भी किंचित बात का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा जो मैंने बताने का प्रयास किया हूँ, और आगे के वीडियो में भी मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको बताने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपने मित्र शखा गौतम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।